सूबे की सरकार यूं कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की विकासवादी सरकार में खाकी अपनी मनमानी पर आमादा हो गया है। संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और वहीं पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला जनपद महोबा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर न्याय की आस में फरियादी और उसका परिवार गुजरे कई महीनों से जनपद में काबिज अफसरों की दहलीज पर दस्तक देने को मजबूर है। बता दें कि नाम नारायण दास, पता प्राइवेट बस स्टैंड, कसूर, किराने की दुकान से दी गई उधारी मांगना। अगर अभी भी आप मामला नहीं समझे हैं तो आपको पूरा मामला समझाते हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार है साहब, वही योगी सरकार जहां पर नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की पांव तले से जमीन खिसक जाती है और अपराध चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, बक्सा बनकर जैसे ही तमाम वादे खुले मंचों से किए जाते हैं। लेकिन क्या मसला साहब जो कि मनमर्जी बगैर कोई कार्यवाही की जाए, फिर चाहे वो सूबे में बैठे बाबा जी की सरकार हो या फिर कोई और सरकार। जनपद महुआ की तस्वीर इससे काफी मिलती जुलती नजर आती है, जहां पर खाकी चुप्पी साधे हुए अपराध करने वालों पर गिरफ्तारी की बजाय उन्हें खुलेआम संरक्षण देती नजर आ रही है। बता दें कि फरियादी द्वारा ही गुजरे कई महीनों से अफसरों की चौखट पर दस्तक देकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए अपराध मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर वादे कोरे ही साबित होते नजर आ रहे हैं। वहीं विकासवादी सरकार में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि जान से मारने तक की धमकी खुलेआम दी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल क्या हकीकत है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैं भट्टीपुरा का रहने वाला हूँ। सब मेरी दुकान में सब आग लगा दी सब, और उधार मांग रहे थे, सामान नहीं दिया तो कह रहे थे यहाँ से भग जाओ, तुम्हारा क्या है, यहाँ पे चले जाएंगे, खाली कर दो, आग लगा दे। तब कौन लोग शामिल थे आग लगाने में? तब प्रेमचंद, उसकी घरवाली महेंद्र और पंकज और पुट्टी वाला और ड्राइवर, सब 7 महीने से परेशान है। तब सुनवाई नहीं हो रही हमारी। दुकान में आग लगा दी, तब दुकान बना रहे तो धमकी दे रहे, जान से मत डारा, मुकदमा वापसी कर लो उनकी। कितने दिन हो गए इसको? 7 महीने सब 10 बार हो चुके हैं यहाँ एसपी ऑफिस, अभी तक कोई न्याय की बात नहीं हुई। सब हमारे साथ घटना हुई है कि हम छतरपुर रोड पे नए वाले पे प्राइवेट में दुकान कर रहे थे किराने की 1.5 साल पहले से। तो हम भट्टीपुरा में रह रहे थे, रहने वाले हम भट्टीपुरा के हैं। तो वहाँ पे हम दुकान कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारी दुकान में उधार ले ली सौदा, और नहीं हमने उधार मांगे तो उन्हें हमको धमकी दी कि यहाँ से दुकान खाली कर लो, नहीं तो हम आग लगा देंगे। तो हमने कहा कि हम दुकान खाली नहीं करेंगे, कि आपके बाप की दुकान है जो हम खाली करें? जब सबकी दुकान खाली होगी तो हमारी दुकान खाली होगी। तो वो कह रहे खाली कर लो, नहीं हम आग लगा देंगे। तो हमने कहा नहीं करेंगे। कह रहे नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। हमने कहा मार के दिखाइए जान से। तो उन्हें शाम को लिए रात में 3 बजे सोते टाइम उन्हें आग लगा दी, कुछ झगड़ा किया और इनके साथ मारपीट की। हमने बचाइए के लिए आते हम बेचे थे 6 लोग, तो उनने हमारे साथ मारपीट की और इसके बाद वे चले गए और कहने लगे दुकान खाली कर लो। तो हमने कहा यहाँ सवेरे दुकान खाली कर लेंगे। उनने सवेरे नहीं हुंदा हुआ और उन्हें तोड़ शाम के 3 बजे रात में आग लगा दी। सब कुछ मेरा जल गया, वहीं मैं निवास करती थी दुकान पे। तो मेरे बच्चे भर बचे और कुछ नहीं बचा। और खाने पीने का सामान जो डेरा था, कपड़ा उन्ना, और जो दुकान का सामान था, फ्रीजर था, कनेक्शन भी था लाइट का, वो सब जल गया, कुछ नहीं बचा मेरा। तो फिर हमने जब हम सुबह गए चौकी में, तो चौकी में कहने लगे अभी सो रहे हैं अधिकारी। तो हम फिर कोतवाली आए, कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर हम 4 बार थे ICO ऑफिस, तो कह रहे कि हाँ होगी 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 होगी। अब पता नहीं कि कौन बात से नहीं हो रही। 7 महीना हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 10 बार से कम नहीं हो चुके थे। नुकसान हो गया हमारा 3-4 लाख से कम नहीं है नुकसान, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है।